Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आइए देख लें मंडे का मार्केट और नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए, अच्छा तो कुछ है नहीं। अभी देखिए नेक्स्ट वीक या कह लें आने वाले कुछ 10-20 दिनों में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं दिखती जो कि पॉजिटिव न्यूज़ कहीं से आने वाली हो। यूक्रेन रसिया का टेंशन चल ही रहा है और छिटपुट घटनाएं अब होना भी शुरू हो गई है। तो किस प्रकार से नेक्स्ट वीक मार्केट मूव करेगा और मंडे को हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है वो देख लें। बाकी ब्रॉडली मार्केट आपको मालूम है, पहले भी बताया मैंने और अब फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मार्केट सेल ऑन राइज ही है। ऊपर जाती है मार्केट, आप सेल ही करिए। तो चलिए पहले देख लें ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ। यूरोप भी लगभग अपने सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स देखिए अमेरिका, ये एक सपोर्ट लेवल है 34,000 के आसपास ही इसने फ्राइडे क्लोजिंग दी है। मीन्स ये सपोर्ट टूटा तो फिर नेक्स्ट ये 33,500 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है इसका, और मेजर सपोर्ट रेंज में है। ये हो सकता है ब्रेक हो जाए। नैस्डैक को देख लीजिए, नैस्डैक एक सपोर्ट ब्रेक करके आ चुका है और ये जो क्लोजिंग है फ्राइडे की वो इसने 14,000 ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस, ये जो जहाँ से इसने रिवर्स लिया था, एक रिट्रेसमेंट लिया था, ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग की है। तो एक कैंडल और नीचे बनी तो मार्केट फिर आपको कहाँ तक ले आ सकती है। नैस्डैक में देखिए यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है, ये स्विंग लो तक अराउंड 13,000 का लेवल है ये। तो अच्छा कुछ भी नहीं है। चलिए अपना आईटी देख लें हम। आईटी अभी देख रहे हैं आप, आईटी का ये जो चैनल हमने बनाया था इसमें धीरे धीरे करके वापस फिर ये लोअर रेंज की तरफ बढ़ रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या हाल हैं वन डे पे देख लेते हैं। डेली पे देखिए, ये इस राइट शोल्डर में घूम रही है और ठीक सपोर्ट से इसने एक बार बाउंस लिया, लेकिन कोई भी बाउंस देखिए, कोई भी बाउंस आ रही है तो उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है और वहां से फिर ये नीचे की तरफ आ जा रही है, ऊपर में सेलिंग आ जा रही है बार बार। अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये देखिए आपको सीधा दिखेगा कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चली आ रही है। जब भी आपको ऊपर का मूव मिलेगा तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर बार बार नीचे आएगी। और इसके लिए करो या मरो लेवल्स है 16,600 के आसपास। फर्स्ट सपोर्ट जो है ये 16,800, ये ब्रेक होता है तो आपको नीचे के लेवल्स मालूम ही है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो देखिएगा। तो गुड न्यूज़ कहीं से भी नहीं है। बैंक निफ्टी को देख लें, डेली पे कैसी दिख रही है। ये देख लीजिए फ्राइडे को इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग इस चैनल के अंदर दी है। तो ये भी अगर इस चैनल के बाहर निकलेगी और ये आप देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन जो है 37,300, ये जो सपोर्ट लाइन है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली नेक लाइन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ दिया था उसकी ये नेक लाइन है और ये है 37,319, यानी 37,300 का लेवल समझिए आप। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल खुल जाएंगे 36,500 और इसके बाद फिर, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, इसके बाद अगर टूटेगा तो हम 35,500 तक भी जा सकते हैं आने वाले दिनों में। अब देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ। और कहीं भी देख लीजिए आप, कोई गुड न्यूज़ नहीं है फिलहाल मार्केट में, बैड ही न्यूज़ आने वाली है अगर कहीं से भी आएगी तो इसीलिए लॉन्ग्स हम अवॉइड करेंगे और सेल ऑन राइज ही करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं मंडे को हम क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। मंडे की हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। पहले हम निफ्टी को देख लें। ऑप्शन चेन एनालिसिस आज करेंगे नहीं फ्रेंड्स, सीधी सी बात है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 500 नीचे और 500 ऊपर, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको।
अब मंडे देखिए, मंडे को क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी रेड में क्लोज हुए हैं तो हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा होगा तो ये 171 के लेवल्स तक, यहाँ तक गैप डाउन हो सकता है। बाकी तो मैं मॉर्निंग में अपडेट कर ही देता हूँ आपको कि कितनी बड़ी गैप डाउन, गैप अप या कैसा मार्केट ओपनिंग होगा, तो वो हम सुबह देख लेंगे। तो अगर अब क्या कंडीशंस बन रही हैं, यहाँ भी अगर हम देखें तो देखिए 15 मिनट्स पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी है और मार्केट लगातार 2-3 दिनों से यहाँ पे जाती है, वापस आ जाती है, जाती है, वापस आ जाती है। तो कोई भी बाउंस होगा तो मैक्सिमम 17,300 400 के आसपास जाके मार्केट फिर रिवर्स आ जाएगी। और हमें सेलिंग, जो सेल जोन था वो ये था फ्रेंड्स, हमने बनाया था। तो सेल के लिए मार्केट फ्राइडे को भी नहीं आई कोई, लेकिन ऊपर में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी हमें मिली थी। अब देखिए कल के दिन आप कहाँ कहाँ नजर रख सकते हैं। अगर गैप डाउन हो जाता है और ये 276 की क्लोजिंग है, अगर 100 पॉइंट्स का गैप डाउन होता है तो हम आ जाएंगे 171। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप सभी जानते हैं। अगर ये यहाँ पे ओपनिंग होती है तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। गैप डाउन अगर फ्लैट ओपन हो जाए, यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, तो फिर आपके लिए ये लेवल है 17,250 का, ये लेवल है। इसको मैं एरो को हटा के और इसको एक मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको लेवल्स पता रहे। तो ये लेवल है 17,250 फ्रेंड्स। अब ये देख रहे हैं एक छोटा सा ट्रायंगल भी बन चुका है। अगर मार्केट कहीं भी इसके नीचे ओपनिंग देती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी गैप डाउन नहीं। अगर मान लिया कि यहाँ कहीं ओपन हो जाए 240 250, तो एक फास्ट मूव आपको 17,170 तक मिल सकता है। अगर गैप डाउन ही हो जाए 17,170 के आसपास, तो एक छोटे से रिट्रेसमेंट के लिए आप रुकेंगे और फिर यहाँ पे 250 के आसपास अगर आए या 200 भी आती है तब फिर आपको एक सेलिंग मिल सकती है। वैसे 250 अच्छा प्लेस होगा, यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और पहला टारगेट 171 और 17,000 का सेकंड टारगेट। अगर 17,000 भी ब्रेक हो जाता है तो हमारे नेक्स्ट लेवल होंगे 16,900। यहाँ तक मंडे आपको मार्केट ला सकती है। अपसाइड की तो कोई बात ही नहीं है फ्रेंड्स। अपसाइड मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बाउंस आने वाला है मार्केट में, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक होगी, 17,300 के अबव ही आप बाई करेंगे। उस केस में 17,400 और 500 ये मैक्सिमम टारगेट आपके लिए ऊपर के लिए होंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है। एटलीस्ट मंडे को मुझे नहीं होता हुआ दिखता कि कोई बड़ा बाउंस आएगा, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम दरवाजे दोनों तरफ के खुले रखिए। पहले से आप माइंड सेट नहीं करके जाइए, माइंड मेकअप करके नहीं जाइए कि क्या करना है। जैसा प्राइस एक्शन बने उस हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ऊपर ब्रेक करेगी ये ट्रेंड लाइन तो हम ऊपर चले जाएंगे। अगर नीचे ब्रेक करेगी तो चांसेस ज़्यादा नीचे के ही हैं। अगर 250 को ब्रेक करेगी तो फिर हम इस लाइन में वापस आ जाएंगे। तो ये रही निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, फ्राइडे को क्या हुआ देखिए। फ्राइडे को मैंने आपको लाइव मार्केट में, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़िए। मैंने लाइव मार्केट में आपको ये सपोर्ट, ये एक जोन था जो पहले से ड्रॉ था, मैंने केवल इसको एक्सटेंड करके आपको बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस जोन को मैंने बताया था आपको, ये लाइन ऑफ मूवमेंट बनी थी। देखिए हमने डाउनफॉल का भी एग्जैक्ट इस, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है इसके ऊपर हमने इसको शॉर्ट भी किया, यहाँ तक आए और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो एक्चुअली हम लोग 37,500 का टारगेट पे ही निकल गए थे और उसके बाद फिर इसने वापस ब्रेकआउट किया, ये नीचे इस ट्रेंड लाइन को वापस से ब्रेक करके ऊपर, तो ये ऊपर का भी मूव दिया और ये
कैंडल्स बन ही रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है। और देखिए एग्जैक्ट 800 के आसपास से ही, मतलब इसके लोअर लेवल से ही मार्केट रिजेक्ट होके आ गई। तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी 250-200 पॉइंट्स आपको मिले। फिर अगर आप ये ट्रेंड पकड़ना चाहते तो देखिए ये लाइन ऑफ मूवमेंट यहीं से बना था। अगर इसको ब्रेक करती तो मैंने आपको थर्सडे को बताया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक के लेवल्स थे। लेकिन फिर मैंने ये ड्रॉ करके आपको लाइव मार्केट में दिया टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो आप लोग भूल जाते हैं लाइक करके जाइए, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर मंडे के दिन। तो ये सारे मार्किंग्स डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग है 37,600 के आसपास। तो गैप डाउन अगर होगा तो 37,500 इजीली ब्रेक हो जाना चाहिए। 37,500 के आसपास अगर यहाँ कहीं भी ओपन हो जाती है तो बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा। और मंडे मोस्टली बहुत बड़ा गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा होगा तो निफ्टी में 60-70 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए और बैंक निफ्टी में 100-200 तक भी हो सकता है। तो अगर 500 के नीचे गैप डाउन हो जाती है तो ठीक है, फिर आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको 37,500 के आसपास मिले और यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल प्राइस एक्शन ऐसा दिखे तब आप चले जाएंगे फिर शॉर्ट में 100 पॉइंट्स का मैक्सिमम एसएल, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है उसमें 100 पॉइंट के एसएल, छोटा एसएल काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, आने वाले दिनों में भी रहेगी। यूक्रेन का टेंशन है, क्रूड अपने हाई पे चल रहा है, सोना जो है गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास वो भी हाइस पे है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है बियरिश रह सकती है। तो 500 ब्रेक होने के बाद या गैप डाउन होने के बाद अगर 500 रीटेस्ट करती है मार्केट तो वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और उसमें टारगेट जो होगा आपका 37,300 का पहला टारगेट, और उसके बाद फिर 37,200 एंड देन 37,000 मैक्सिमम। यहाँ तक मंडे को आप आ सकते हैं। लगभग 500-600 पॉइंट्स का ये है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट आ जाएगी फ्रेंड, बीच बीच में रिट्रेसमेंट आते हैं, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। अपसाइड की बात करना अभी मुश्किल है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। अगर इन लेवल्स को मार्केट ऊपर में ब्रेक करेगी, हालांकि अच्छी बाइंग जो है 37,800 इस लेवल्स के ऊपर ही आएगी या मिनिमम 37,800 के ऊपर। लेकिन छोटी मोटी एक रिट्रेसमेंट आ सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ये ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है ब्रेक करती है गैप डाउन के बाद, तब आपको एक छोटा सा मूव यहाँ तक 37,700 तक के मिल सकते हैं, मैक्सिमम 37,800, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हमें अभी अगर ऊपर भी जाएगी मार्केट तो लॉन्ग्स को अवॉइड करके ऊपर में कहीं हम रेजिस्टेंस तलाश करेंगे और रेजिस्टेंस पे हम शॉर्ट ही करेंगे फ्रेंड्स। तो ये रही आपके लिए मंडे की एनालिसिस, और आने वाले दिनों में हम शॉर्ट साइड ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे। मैक्सिमम जो है आपके लिए 36,800 तक के टारगेट है, लेकिन मंडे को 37,000 यहाँ से 600 पॉइंट्स नीचे तक हम इजीली जा सकते हैं। अब कल का सिनेरियो जैसा भी बने उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। कुछ स्टॉक्स हम देख लेते हैं। टीवीएस मोटर देखिए वापस आ रही है हाई मार्केट 655, ये एक सपोर्ट के आसपास है। देखिए अगर 650 ब्रेक होता है यहाँ 660 तो फिर एक 10 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिल सकता है। अगर इस लो को ब्रेक करती है मार्केट, जो कि फ्राइडे का लो है 660 का लेवल, आप मान के चलिए राउंड फिगर में 660 ब्रेक होगा तो 655, और फिर अगर 655 भी ब्रेक होता है तो लंबा टारगेट है 629 का। तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने बताया था वो आ रही है अब धीरे धीरे इन लेवल्स पे। यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है 630 के आसपास, और अगर इसे ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट टारगेट 620 का। हिंडाल्को भी एक सपोर्ट लाइन पे है। यहाँ देखिए अगर 628 को ब्रेक करेगी मीन
625 आप रखिए। 625 का गैप डाउन हो जाएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, तो 625 के बिलो आप यहाँ इन लेवल्स के बिलो इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 625 के नीचे निकले तो 625, 627 ये शॉर्टिंग लेवल्स होंगे 623 के टारगेट के लिए। SBI लगातार ऊपर जाके प्रेशर झेल रही है, एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, इसमें देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्ट हो जा रही है SBI, तो इस पे गौर करिएगा। ट्रायंगल भी बन रहा है, हो सकता है कि ये नीचे आए, फिर यहाँ 511 के आसपास आके एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले और इस ट्रायंगल का जिधर भी ब्रेकआउट हो जाए उस तरफ आपको अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। यहाँ तक के टारगेट 500 के आपको पहले से बता रखे हैं। अगर आपने लेवल्स पे ध्यान दिया होगा तो लास्ट वीक भी आप इसमें पैसे बना सकते थे। UPL तो हम लगातार शॉर्ट कर रहे हैं, ऊपर से ही शॉर्ट कर, देखिए यहाँ से शॉर्ट हमने किया था और शॉर्ट करते करते अब ये सपोर्ट जोन है इसका वहाँ पे आ गई है 720 के आसपास। इसको ब्रेक करेगी तब फिर हम 700 के आसपास जाएंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स। और जो लोग स्टार ग्रुप में आना चाहते हैं, देखिए कल भी हमने लाइव सेशन किया और जिन्होंने किया वो समझ गए होंगे, कुछ स्क्रीनर्स मैंने दिए हैं अपने सेटअप के, उसका इस्तेमाल करिए आप। और जो लोग स्टार ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एलाइस ब्लू का अकाउंट फ्रीली ओपन हो रहा है, ओपन करिए, उसमें ट्रेडिंग करिए और आप स्टार ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। एलाइस ब्लू अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।